हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इवनिंग का ये टाइम है और इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि देवरानी जी हॉस्पिटल से घर पे आ चुके हैं। तो यहीं पर ही आज का वीडियो मेरा ख़त्म था, इससे पिछले वाला, और यहीं से ही मेरा नया वीडियो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देवरानी जी के और न्यूबॉर्न बेबी के वेलकम के लिए हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन करा हुआ था, बैलून वगैरह फुलाए थे, और आप सबकी बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट करके हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे देवर वो लोग घर पे आए, फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई क्योंकि ठंडा मौसम है और बाहर ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए गरमा-गरम चाय बनाई। चाय पीने के बाद सभी लोग हम लोग बैठे हुए थे और घर में खुशी का माहौल है, नया बेबी हमारे घर में आया है, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। तो बहुत सारे गप्पे-सप्पे करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी यहाँ पे हल्की आँच पे पक रही थी, तब तक यहाँ पे मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि आज हम लोग ना देवर उनके रूम में ही रहने वाले हैं। कल हम लोग यहाँ से जाएँगे, कल शाम के टाइम, क्योंकि अगले दिन संडे था, तो हमारे पास भी थोड़ा टाइम था रुकने का, नहीं तो वैसे ना हो नहीं पाता देवर उनके रूम में ज़्यादा आना। अभी तो ख़ैर मुझे रहना ही था क्योंकि न्यू बेबी हुआ है, तो अभी देवरानी भी थोड़ा-सा मतलब वही है ना, किचन में नहीं आ सकती और अभी हालत भी नहीं होती है एकदम से बच्चा होने के बाद, तो अभी वो 1 महीना रेस्ट पे रहेंगी। तो बस अभी तब तक जो है इधर-उधर मेरे चक्कर लगते रहेंगे, कभी अपने घर का काम तो कभी देवर उनके घर पे आके बच्चे की देख-रेख, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना मेरे से हो पाएगा, उतना मैं करूँगी। तो जी, यहाँ पे मैं फटाफट से पहले आटा लगा लूँगी, उसके बाद खाना बनाने के बाद ना थोड़ा-सा बेबी की मालिश भी कर दूँगी, क्योंकि सुबह और रात 2 टाइम बच्चे की मालिश करनी होती है। तो बच्चे ना जल्दी ग्रो करते हैं, जितना उनकी मालिश होती है, बच्चे उतनी जल्दी बड़े होते हैं, उतनी ही जल्दी वो चलना शुरू करते हैं, पलटना शुरू करते हैं। मालिश का बहुत बड़ा रोल होता है छोटे बच्चों के साथ। तो पहले तो मैं खाना बना लूँगी, खाना अपना टाइम से बन जाएगा ना, उसके बाद मैं थोड़ा देर बेबी की मालिश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगाया, उसके बाद मैंने फिर से वापस चाय बनाई थी, क्योंकि पापा जी आए हैं ना घर से, यानी कि मेरे ससुर जी। तो जब पापा जी घर से आते हैं ना, तो चाय थोड़ा ज़्यादा बनती है। हम लोग तो इतनी चाय नहीं पीते, मतलब इवनिंग की 1 चाय मैं पीती हूँ बस, और मॉर्निंग की 1 चाय, इससे ज़्यादा चाय नहीं पीते। पर गाँव के लोग ना चाय थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, तो पापा जी ने बोला है फिर से चाय बनाने के लिए, तो दोबारा चाय मैंने तो नहीं पी थी, मैंने इनके लिए दोबारा से चाय बनाई। उसके बाद सबको चाय देने के बाद मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। एक तो कि ये देवर इनका ना, ये काउंटर जो है ना थोड़ा-सा नीचा है मेरे काउंटर से, तो इसमें खाना बनाने में ना, रोटी बेलने में मेरी पीठ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि थोड़ा-सा नीचे मुझे झुकना पड़ रहा था ना, तो बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा तो जो मेरा किचन है, मेरे किचन का तो बिल्कुल फिक्स है मेरे हाइट के हिसाब से, पर इनका वाला ना थोड़ा नीचे है, तो इसमें रोटी बनाने में मैं उनको बोल भी रही थी कि बहुत नीचा है, और फिर दूसरे किचन में ना एकदम से आदत भी नहीं होती है काम करने की, तो थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है काम करने में, क्योंकि अपने किचन में तो हमें हैबिट होती है, फटाफट हमें पता है कौन-सी चीज़ कहाँ पे है, सब हमने हमारे हिसाब से होता है। तो यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही थी रोटी बनाने में, क्योंकि इनका स्लिप ना बहुत नीचे लग रहा था मुझे। सब्ज़ी बन गई है, देवरानी जी तो रोटी नहीं खाएँगी, उनके लिए मैंने यहाँ पे दलिया बना दिया था, उनको अभी दलिया वगैरह ही देना है, क्योंकि उनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो ऑपरेशन में एकदम से फिर इतना हार्ड खाना नहीं देते, बिल्कुल लाइट खाना भी उनको देना है, जैसे दलिया और ये मूँग दाल खिचड़ी, ये सारी चीज़ें ही देनी है, रोटी सब्ज़ी वग़ैरह नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए एक साइड खिचड़ी बना सॉरी दलिया बना दिया था, और हमारे लिए यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद मैंने बच्चे की मालिश करी, फिर हम लोगों ने डिनर करा, और अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा अगले दिन मॉर्निंग में। सुबह का ये टाइम हो गया है, यहाँ पे मैंने सबको नाश्ता वग़ैरह करा दिया था। नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता कराया, चाय-पानी सब कुछ हो चुका था। किचन यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था, यानी कि बर्तन वग़ैरह सारे वॉश हो चुके थे, और अभी बारी थी बेबी को नहलाने की। तो आज बच्चा नहाएगा, उसके वो हमारे वहाँ पे ना जैसे परात वग़ैरह में नहलाते हैं बच्चों को,
वॉशरूम में नहीं नहलाते, घर के अंदर ही नहलाते हैं। और जो भी बच्चे के नहलाने का जो पानी होता है ना नहाने के बाद, उसको फिर गमले वगैरह में डालते हैं, उसको ऐसे कहीं भी नाली वगैरह में नहीं फेंकते, जैसे वॉशरूम में नहीं फेंकते। तो यहाँ पे परात मैंने देवर उनसे मांगी थी, परात को मैंने अच्छे से पहले साफ कर लिया था। इसी में मैं अब बेबी को नहलाऊंगी। और बच्चों को नहलाना वगैरह ना थोड़ा सा डर लगता है। एक तो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं बिल्कुल छोटे से होते हैं, इनको नहलाने में थोड़ा डर भी लगता है। पर मैं ना कर लेती हूँ, जैसे मेरे को इतना डर नहीं लगता, मैं नहला लेती हूँ आराम से। थोड़ा सा डर भी लग रहा था वैसे मुझे कि पता नहीं कैसे नहलाऊंगी। थोड़ा सा ना छोटे बच्चों के साथ नाक में पानी जाने का और मुंह में पानी भरने का ध्यान देना पड़ता है, कहीं नाक में ना पानी चले जाए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, इनको ये भी पता नहीं होता कि पानी बाहर कैसे निकालना है। फिर ये अंदर ले लेते हैं ना पूरा पानी, तो फिर उससे बच्चों को थोड़ा सा ये होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसके कपड़े वगैरह खोले। एक तो बच्चों की ना कॉर्ड थोड़ा लगी होती है ना नाभि में, तो इसको थोड़ा सा नहलाने वगैरह में ध्यान देना पड़ता है कॉर्ड की वजह से। तो चलिए फाइनली यहाँ पे बच्चे को नहला देते हैं। फर्स्ट टाइम आज बेबी नहाएगा। और ये सब चीज़ें मैंने ना अपनी मम्मी को पहले से ही देखती थी, जब भैया के बच्चे हुए, फिर दीदी का बेटा हुआ, फिर दूसरी दीदी का, फिर मेरा, फिर हम मतलब जब मेरा बेटा हुआ था तब तो मेरी सास आई थी गाँव से, बेटी के टाइम पे मम्मी ने ही करा था। तो पहले मम्मी को देखा, फिर जब मेरी सासू माँ आई थी वो करती थी, फिर उनको देखा, तो इनको देख-देख के ना मैं फिर सीख गई थी। और जब अकेले इंसान होता है ना, क्योंकि जब मेरी सास भी आई थी ना तो 1 महीना वो रहे थे, उसके बाद वो चले गए थे। और मम्मी ने तो ख़ैर बेटी के टाइम पे मैं दिल्ली में ही रहती थी, नोएडा में, तो मम्मी वहाँ पे पास में रहती थी, तो मम्मी तो कर देती थी, मतलब 3 महीने तक मेरी बेटी का मम्मी ने ही करा था। बेटी के टाइम तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया नहलाने का, पर फिर मम्मी जी जब क्रिस के टाइम आई थी, फिर उनको गाँव जाना पड़ा। फिर मैंने 1 महीने बाद बच्चे को नहलाना वगैरह करा। और जब इंसान के ऊपर मतलब आता है ना कोई भी काम की ज़िम्मेदारी, तो वो सीख लेता है। तो फिर मैं बाद में सीख गई थी। मैंने तुरंत हुए बच्चे को तो नहीं नहलाया कभी, फर्स्ट टाइम इसी को ही नहला रही हूँ। जब हमारी निक्की भी हुई थी तब भी मेरी सासू माँ आई थी गाँव से, तो उस टाइम भी नहलाना वगैरह तो वही करती थी। मैंने बाद-बाद में नहलाया, मालिश वगैरह तो मैं कर लेती थी। तो अभी जो है इस वाले बच्चे की ज़िम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर थी, इसको नहलाना, धुलाना, मालिश वग़ैरह, क्योंकि देवरानी जी को भी अभी इतना नहीं आता और अभी उनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो खुद से कुछ कर पाएँ। और फिर कोई था नहीं करने वाला, क्योंकि मम्मी जी भी इस बार गाँव से नहीं आ पाई और देवरानी जी की मम्मी भी नहीं आ पाई, तो फिर सब कुछ मुझे ही करना था। तो जैसे-तैसे भगवान का नाम लेके मैंने शुरू करा बच्चे को नहलाना, धुलाना, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ना नहलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। इतने छोटे होते हैं ये कि मतलब ना तो इनको पकड़ने का सही से हो पाता है, नाक में पानी जाना, कान में पानी जाना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ पे ना जब छोटे बच्चों को नहलाते हैं, सबसे पहले जो रागी का आटा होता है ना, उसी से ही बच्चे की स्किन को ना ऐसे हल्का-हल्का मलते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन में जो भी गंदगी होती है ना, तो वो ईज़िली निकल जाती है, जो भी व्हाइट-व्हाइट सा बच्चों की स्किन हो जाती है। फिर रेडनेस जो बच्चों पे आ जाती है, तो जो हमारे वहाँ पे ना रागी के आटे से मालिश करते हैं, उससे वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो पहले से ही मतलब जो भी बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, उनकी इस तरीके से ही नहलाना-धुलाना होता था। मतलब मंडुवे के आटे से पहले पूरे बॉडी में रागी का आटा लगाओ, उसको मलो, उसके बाद जो है साबुन वगैरह लगता है। तो इसी तरीके से मैंने इस बेबी को भी नहलाया। मैंने बहुत अच्छे से इसको नहला लिया था। बच्चे, बड़े सभी लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना होता ही है, सभी लोगों को इंतज़ार होता है देखने का कि कैसे क्या होता है। पहले जब हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हुए, मेरे भैया के बच्चे हुए ना, तो हम सभी लोग एक ही रूम में इकट्ठे हो जाते थे। देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे बच्चे और हमारी निक्की सभी लोग बैठ के देख रहे थे, किस तरीके से मम्मा बेबी को नहला रही हैं। तो यहाँ पे इसको नहलाना और फिर मैंने इसकी मालिश भी करी है। मालिश करने में भी कम से कम 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं। आज इसका फर्स्ट डे था तो मैंने बहुत ज़्यादा देर मालिश नहीं करी, बस थोड़ा देर ही करी थी। तो मालिश करने के बाद यहाँ पे ये हो गए हैं नहा धो के तैयार। कपड़े पहना दिए हैं, डायपर पहना दिया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो इस ऐसे में फिर नहलाने का भी थोड़ा-सा ना फटाफट से नहला के हीटर में ही मैंने इसको गरम में ही कपड़े पहना दिए थे।
तो अभी तो इतने छोटे बच्चों को ना कपड़े भी पहनाओ तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी देख के भी ना, कपड़े इतने बड़े हो रखे थे, सारे कपड़े इसके लिए इतने बड़े हो रहे थे, तो ऐसे ही पहनाने पड़ते हैं। क्योंकि इनका साइज़ अभी कुछ होता ही नहीं है, इतने छोटे से होते हैं, कितने भी फिटिंग के कपड़े पहना लो फिर भी वो बड़े हो जाते हैं। तो जी चलिए यहाँ पे बेबी का काम होता है कंप्लीट। उसके बाद मैंने दे दिया था बच्चे की मम्मा को उसको, तो अभी वो अपना दूध पिएगा, उसके बाद वो सो जाएगा। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी करनी थी लंच की तैयारी। तो लंच की तैयारी करने में आई थी किचन में। खाना वगैरह मैं बनाऊँगी उससे पहले जो है किचन को थोड़ा-सा समेट लेते हैं क्योंकि रात के बर्तन थे ऐसे ही फैले हुए थे। सारे बर्तनों को पहले अरेंज करूँगी और काउंटर टॉप थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं जो है लंच की तैयारी करूँगी। अभी ना एक तो दूसरे के किचन में इतना आइडिया नहीं होता ना, कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या रखनी है, क्योंकि अपने किचन का ये आइडिया हो पाता है, कौन-सी चीज़ हम कहाँ रखते हैं। अभी तो जब तक देवरानी जी किचन में एंटर नहीं होती, तब तक सारी चीज़ें ऐसे ही रखी रहेंगी, क्योंकि वो जब किचन में आएँगी, वो तभी अपनी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से रखेंगी, क्योंकि दूसरे को इतना आइडिया नहीं होता कि कौन-सा सामान कहाँ पे रखना है। फिलहाल अभी मैंने सारा जो भी रात के बर्तन थे, धुले हुए नाश्ते के बर्तन थे, सभी बर्तनों को अरेंज कर दिया है। अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच में मैं आज कढ़ी चावल बनाऊँगी और देवरानी जी के लिए खाली खिचड़ी बनाऊँगी, मतलब चावल नहीं डालने हैं, खाली मूँग दाल उसी को उबाल के बस उसी की खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि रात को दलिया खाया था, अभी वो खिचड़ी खा लेंगी। बस अभी जो है वो चावल वग़ैरह या फिर रोटी नहीं खाएँगी, क्योंकि डॉक्टर ने मना बोला है कि बिल्कुल सॉफ्ट डाइट लेनी है अभी, क्योंकि पेट अभी इतना कच्चा होता है ना माँ का, और फिर वही होता है जो माँ खाती है वही बच्चे पे भी होता है ना, बच्चा फ़ीड करता है तो इस टाइम पे खाने-पीने का बहुत ध्यान देना होता है। हमारे पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब हर कोई चीज़ देते भी नहीं हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ही होती हैं जो खाने को माँ को मिलती हैं, हर कोई चीज़ माँ नहीं खा पाती है। खैर कोई नहीं, कुछ दिन का बार्ज होता है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, फिर बच्चे को एकदम से ठंडा होता है ना, ठंडा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने उनके लिए बनाऊँगी खिचड़ी, हमारे लिए यहाँ पे मैं चावल चढ़ा देती हूँ। सभी लोग हैं, मेरी फैमिली भी है, देवर उनकी फैमिली और पापा जी सभी लोग हैं, तो सबके लिए यहाँ पे मैं खाना बनाऊँगी। रात की भी थोड़ा-सा सब्ज़ी बची हुई थी, तो रात की सब्ज़ी हो जाएगी। सुबह तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि घर में अभी कुछ सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने आलू की ही सब्ज़ी बना दी थी। बाकी जो है उसी का हमारा नाश्ता हो गया था। अभी लंच में जो है कढ़ी चावल खाएँगे आज हम, तो यहाँ पे चावल को मैंने 3 से 4 पानी से वॉश कर दिया था। अभी यहाँ पे चावल चढ़ा देते हैं पकने के लिए, दूसरी साइड मैं बना दूँगी कढ़ी। एक तो ना ज़्यादा लोगों में फिर आइडिया भी नहीं आता ना कितना बनेगा, क्या बनेगा, तो मतलब बड़े वाले कुकर में ही बनाए थे मैंने राइस, क्योंकि सभी लोग हैं तो फिर खाना थोड़ा बच भी जाए कोई बात नहीं, पर ज़्यादा लोगों में फिर कम नहीं होना चाहिए। तो एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे मैं बनाऊँगी कढ़ी। कढ़ी मैं बना रही हूँ हमारे पहाड़ी मट्ठे की, क्योंकि हमारे गाँव में भैंस है ना, तो दूध देती है वो। तो पापा जी गाँव से कढ़ी वग़ैरह लेके आए हैं, तो कढ़ी कढ़ी की मैं बनाऊँगी, सॉरी वो लेके आए हैं मट्ठा, मट्ठे की मैं कढ़ी बनाऊँगी गाँव वाले की। और जो अपने भैंस का मट्ठा वग़ैरह होता है ना, दही मट्ठा, उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी नहीं होती वैसे ज़रूरत, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट होता है, उसमें प्योर होती हैं वो चीज़ें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। पर गाँव का ना जो दही होता है वो खट्टा नहीं होता बिल्कुल भी, तो मुझे इसलिए टमाटर डालना पड़ा थोड़ा-सा, क्योंकि थोड़ा-सा हल्की-फुल्की खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है, एकदम फीकी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने एक दाना टमाटर डाल दिया था ताकि थोड़ा-सा खट्टापन आए। मार्केट वाली जो हम दुकान से लाते हैं वो तो इतनी खट्टी होती है ना, मट्ठा वग़ैरह, उसमें तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। पर गाँव वाले में बहुत ज़्यादा घी का टेस्ट आता है, पर खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने एक दाना टमाटर डाला, मसाले को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं जो पापा जी, मतलब जो मट्ठा होता है ना, मट्ठे का पानी निकाल के मम्मी जी ने दिया था, तो इसमें मैंने बेसन वगैरह डाल दिया है और बढ़िया सी कढ़ी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। देखने में इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत टेस्टी होती है ये खाने में भी। बच्चों ने तो आज पिज़्ज़ा पार्टी कर ली थी। बच्चों का पिज़्ज़ा आ गया था, बच्चे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने में लगे हैं, क्योंकि आज इन्होंने अपने दादू से पार्टी ली है बेबी होने की, तो बच्चों के दादू ने उनको पिज़्ज़ा पार्टी कराई है आज। फ़िलहाल चलिए बच्चों को पिज़्ज़ा एन्जॉय करने देते हैं।
इसी के साथ ही इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।